नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का गीता पढ़ना गुनाह था? आज ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर कलाम को लेकर बेवजह का एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि डॉक्टर कलाम तो मुसलमान थे ही नहीं। और इस विवाद की शुरुआत हुई 27 जुलाई को। डॉक्टर कलाम की दूसरी पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर कलाम स्मारक का उद्घाटन किया। स्मारक में कलाम की वीणा बजाती मूर्ति के सामने भगवत गीता रखी गई। यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। कहा गया कि सिर्फ गीता ही क्यों रखी गई, डॉक्टर कलाम को सिर्फ एक धर्म से क्यों जोड़ा गया। विवाद इतना बढ़ा कि डॉक्टर कलाम के परिवार के लोगों ने गीता के पास कुरान और बाइबल भी रख दी। लेकिन हमारा सवाल यह कि क्या डॉक्टर कलाम की मूर्ति के पास गीता रखने पर विवाद खड़ा करना जरूरी था? क्या यह सच्चाई नहीं कि डॉक्टर कलाम ने न सिर्फ गीता बल्कि सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ा? क्या यह सच नहीं कि डॉक्टर कलाम अक्सर गीता की मिसाल देते थे? और क्या गीता पढ़ना इस्लाम में गुनाह है? गीता के साथ कलाम को जोड़ने से क्या वो कम मुसलमान हो जाएंगे? डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी से लोगों को मिसाल देने का काम किया। उन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ दे दिया और भारत के लोगों ने भी उन्हें हिंदुस्तान के एक महान सपूत के रूप में जाना। एक मुसलमान के तौर पर उनकी पहचान कभी नहीं की। फिर डॉक्टर कलाम के निधन के बाद उन्हें सिर्फ एक धर्म से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? उनकी पहचान को छोटा करने की कोशिश क्यों हो रही है? आज ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर। அப்துல் கலாம் என்பவர் முஸ்லிம் கிடையாது. தெளிவா சொல்றேன். அவருடைய பேர் அப்துல் கலாம். பேரை வைத்த அவருக்கு முஸ்லிம் இல்ல. அல்லாஹ்வை மாத்திரம் வணங்குறவன் தான் முஸ்லிம். அவர் சிலைகளை வணங்கினார். கலாம் அவர்கள் அனைத்து மதத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். இதை தயவு செய்து யாரும் பெரிதுபடுத்த வேண்டாம் என்று ஹவுஸ் ஆஃப் கலாம் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். नहीं, हम इस तरह की जो पॉलिटिक्स है जिसमें समाज में विभाजन होता हो, उत्तेजनाएं फैलती हों, हम इस तरह की राजनीति के पक्षधर नहीं। कलाम साहब पीपल्स प्रेसिडेंट थे। अरे कलाम साहब के साथ आवाम के साथ की एक भीड़ की एक बुत बना देते। गीता, बाइबल, कुरान तीनों से उनका ताल्लुक था। या तो तीनों किताबें रख देते। जहाँ तक बात एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है तो गीता को कई बार हम लोगों ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भी उनका स्पीच सुना है। गीता को कोट करते थे अपने स्पीच में और गीता के प्रति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना ये एक सच्चे मुसलमान का भी ये तरीका होता है और होना चाहिए। He is a great reader of Gita. He has been to all the sadhus and sannyasis. He is what every Muslim should be. Namely that I am a Muslim by religion, but by culture I am Hindu, and I respect all religions of India. जी, तो आपने डॉक्टर कलाम की बातें भी सुन ली और वो पूरा विवाद भी जान लिया। ताल ठोक के हमारा आज का पहला सवाल है, क्या गीता के नाम पर डॉक्टर कलाम को बदनाम किया जा रहा है? क्या डॉक्टर कलाम को भी सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए? क्या गीता पढ़ने वालों को इस्लाम से निकाल दिया जाएगा? क्या गीता का ज्ञान इस्लाम के लिए खतरा है? और ताल ठोक के पांचवा सवाल यह है कि डॉक्टर कलाम देश के थे या किसी एक धर्म विशेष के? हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर हनीफ मोहम्मद खान शास्त्री हैं, जो कि संस्कृत और इस्लाम दोनों के जानकार हैं। मोहन गीता, गीता और कुरान में सामंजस्य समेत कम से कम 8 किताबें लिख चुके हैं। मेरे हाथ में उनकी किताबें श्रीमद् भगवद गीता और इस्लाम विश्व बंधुत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें उन्होंने दोनों का जिक्र किया है, गीता का भी और इस्लाम का भी पूरा। सुनील यादव हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव की सरकार में वो राज्य मंत्री थे। सृजन पाल सिंह हमारे साथ हैं, आज के विशेष मेहमान हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार थे। बहुत करीब से डॉक्टर कलाम के जीवन को उन्होंने देखा है, जाना है, समझा है। और डॉक्टर विनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, वो आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं, इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल के महासचिव हैं। दारुल उलूम देवबंद के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं सृजन पाल सिंह आपको चर्चा में लाना चाहता हूं। आपने डॉक्टर कलाम को जितना देखा, जाना, समझा, उनके साथ समय जिया, डॉक्टर कलाम देश के थे या किसी एक धर्म के थे? रोहित जी, मैं डॉक्टर कलाम जी के साथ अनेक वर्ष उनके साथ रहा।
जहाँ भी वो जाते थे हम साथ जाते थे। कई दिन शायद ही कोई ऐसा लंच और डिनर होगा जो हमने साथ नहीं किया। बहुत चर्चाएं करी हमने, 3 किताबें साथ लिखी। डॉक्टर कलाम का एक वाक्य मेरे जहन में आता है, दिमाग में आता है। वो कहते थे कि देश सबसे बड़ा होता है, देश से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई पंथ है और ना ही कोई व्यक्ति विशेष है। डॉक्टर कलाम भारतीय, उनसे किसी ने पूछा आपका सपना क्या है, वो कहते थे मैं चाहता था कि सारे भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान देखूं। डॉक्टर कलाम भारत के थे और भारत की सभ्यता के थे, और मुझे लगता है कि उनको किसी एक धर्म या पंथ के साथ बांध देना नाइंसाफी होगी और एक नैतिक अपराध होगा। वैसे 1.5 मिनट का समय देते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, आपने 45 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर ली है। मैं वापस आऊँगा अगले सवाल में आपके पास। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, जब डॉक्टर कलाम देश के थे तो हम उनको धर्म के चश्मे से क्यों देखना चाहते हैं? रोहित जी, आपने अपने इंट्रो में जो बात कही है उसमें बुनियादी तौर पर 3 सवाल आपने उठाए तो ज़्यादा हैं, लेकिन 3 सवाल ऐसे हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। पहला सवाल आपने ये किया कि साहब क्या गीता पढ़ना जो है, गीता पढ़ने भर से आदमी मुसलमान नहीं रहता? तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गीता पढ़े कोई, या बाइबिल पढ़े, या किसी और धर्म की किताब पढ़े, किसी मज़हब की किताब को पढ़ने समझने से कोई मुसलमान इस्लाम से निकल नहीं जाता, उसके इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ताज्जुब हो सकता है, मैं खुद उर्दू में जो है भगवत गीता का जो अनुवाद है वो मेरे पास है, और मैं उसको समझने के लिए कितनी मर्तबा पढ़ता हूँ। जब जब मुझे किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है तो मैं पढ़ता हूँ उसको। तो इससे जो है ये कह देना कि साहब किसी ने गीता पढ़ी या गीता पढ़ता है तो वो मुसलमान नहीं रहा, ये मेरे ख्याल से एक बेवकूफ़ी है, और जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं वो समझ नहीं रखते सही। दूसरी बात ये कि किसी ने कहा कि साहब वो तो मुसलमान ही नहीं थे, उनके मुजस्समे के पास या उनका जो स्टैचू लगाया बनाया है उसके पास जो है वो गीता ही ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी नादानी और कम इल्मी की बात है। डॉक्टर कलाम की ज़िंदगी को पहले जानना ज़रूरी है कि उस आदमी की बुनियादी तौर पर ज़िंदगी क्या थी। अभी उनके साथी सर बोल रहे हो गया, मैं वापस आऊँगा आपके पास। आप कह रहे हैं कि जिसने गीता रख दी उसने भी ठीक नहीं किया। संबित पात्रा क्यों ठीक नहीं? नहीं, मैं उसको बल्कि करेक्ट कीजिए फिर अपनी बात, हिंदी में बताइए। मैं उसमें ये कहना चाहता था कि जो आदमी ये कह रहा है कि साहब उसके पास जो है गीता ही रखनी चाहिए उस स्टैचू के पास, मैं कह रहा हूं कि वो भी गलत कह रहा है उस चीज को। उससे पहले उसे जो है ही क्यों रखी डॉक्टर, नहीं ठीक है, मैं डॉक्टर पात्रा से पूछ लेता हूं ना, गीता ही क्यों रखी? नहीं, एटम बम बनाने का फार्मूला क्यों नहीं रख दिया? रोहित जी समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी ये कह रहा है कि क्यों रखी, वो गलत कह रहा है। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहने से, कुछ भी कहने से पहले उसे समझना चाहिए डॉक्टर कलाम की जिंदगी को, कि डॉक्टर कलाम की जिंदगी एक्चुअल क्या है। उस आदमी ने अपने आप को कभी यह दावा नहीं किया कि साहब मैं धर्म का ठेकेदार हूं, या मैं कोई धार्मिक आदमी हूं, या मैं कोई मजहब का तर्जुमान हूं। उसने ये कहा कि मैं एक साइंटिस्ट हूं, और एक साइंटिस्ट का बेसिक काम जो है वो अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके तरक्की के बहुत बुलंदियों तक पहुंचा देने का है। वो काम उन्होंने किया। तो उन्होंने अगर ये काम किया तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर इस बुनियाद पर उनको कोई हिंदू ये कहता है कि साहब ये बहुत अच्छा इस तरह से था, बहुत अच्छी बात है, कही है। कोई मुसलमानों को उस पर ये एतराज नहीं होना चाहिए कि साहब इसके पास ये क्यों। अरे भाई, जिसकी जो मान्यता है वही तो स्टैचू के पास रखेगा। और फिर अगर आप इसको मना करते हैं तो मैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब आप स्टैचू के पास तो कहते हैं आप गीता ही रखनी चाहिए, तो क्या कुरान रखवाओगे वहां पे? क्या स्टैचू रखना शरीयत जो है वो जायज करती है? इस्लाम तो उसको भी अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ये बेबुनियाद बहसें और इस तरह के फतवे देना ये एहतियात से परे हैं। एहतियात करके हम लोगों को, या उलमा को हमारे, या मुसलमान जो जिम्मेदार हैं उनको एहतियात के साथ समझ करके पूरे परिप्रेक्ष्य को बात करनी चाहिए। ठीक है सुनील यादव, लेकिन बहुत से लोगों को ये लग रहा है क्योंकि मोदी सरकार कर रही है तो उसमें गीता ही आनी थी और कोई चीज आनी नहीं थी, और इसलिए ये एक बहस का विषय है। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि डॉक्टर कलाम साहब को कितना छोटा किया जा रहा है। वो बहुत बड़े थे, और उन्होंने, जैसे सब लोगों ने कहा कि गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ वो पढ़ते थे, लेकिन थे मुसलमान। और मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर कलाम जैसा मुसलमान अगर सभी लोग हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में बहस की कोई ज़रूरत पड़ेगी।
हाँ, लेकिन किसने सबसे पहले गीता रखी? गीता आखिर क्यों रखी? भाई अगर गीता नहीं रखी जाती तब भी गीता छोटी नहीं हो जाती या कलाम साहब छोटे नहीं हो जाते। लेकिन कलाम साहब की मूर्ति के माध्यम से किसी चीज को विवादित करना, मतलब गीता जैसे ग्रंथ को आप आज बहस हो रही कि कहाँ रखी जानी चाहिए, कहाँ नहीं रखी जानी चाहिए, जबकि गीता तो मुझे लगता है कि हिंदू संस्कृति के कण कण में है। तो गीता का भी वो सम्मान करते थे, कुरान का भी वो सम्मान करते थे, बाइबल का भी सम्मान करते थे। वो सर्व धर्मों की बात करते थे और वो बात करते करते ये जरूर कहते थे कि इन धर्मों से भी बड़ा हमारा देश है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप गीता रखने के पक्ष में नहीं है? नहीं, देखिए, गीता कहीं कोई ऐसी जगह ना रखी जाए जिससे विवाद हो। भाई गीता कोई विवादित चीज नहीं है। गीता हम लोगों के लिए सबसे पवित्र चीज है। 2 श्लोक पढ़ा दो, उस पे अगर विवाद हो जा रहा गीता है के साथ सर अपने यहाँ तो 2 श्लोक स्कूल में पढ़ा दें, भाई अगर करिकुलम में डाल दें तो उस पे अगर विवाद हो जा कुरान रहा है रख दी आजकल। गई, बाइबल रख दी गई, अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं बैलेंस करना चाहिए था, सेक्युलरिज्म का झंडा लगाना चाहिए था साथ में डॉक्टर कलाम के। देखिए, डॉक्टर कलाम का नाम ही सेक्युलरिज्म का झंडा है। उस पे किसी को कोई सफाई या कुछ रखने का मतलब नहीं है। डॉक्टर कलाम का जीवन और उनका व्यक्तित्व अपने आप में सेक्युलर है और वही एक देश का चेहरा है। नहीं तो सर, वही तो मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि गीता रख दी थी तो विवाद का विषय बना दिया, फिर बाइबल कुरान भी रख देते। संबित पात्रा, हर चीज में हम बैलेंसिंग ही करते रहेंगे क्या जीवन में? देखिए, ये बहुत ही अजीब विषय होता चला है आजकल। शाम को जब भी हम डिबेट में बैठने आते हैं, विषय क्या होता है कि शाम तक इस्लाम खतरे में हो जाता है और हम ये 5-10 लोग हैं जो हम लोग इस्लाम को शाम तक बचाने आते हैं कि नहीं, इस्लाम खतरे में नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करिए। कोई जय श्री राम बोल देता है मंत्री तो फिर इस्लाम खतरे में चला जाता है। ट्रिपल तलाक पे कोई बोल देता है तो इस्लाम खतरे में चला जाता है। अब कलाम साहब के आगे भगवत गीता का एक किताब रख दिया गया तो इस्लाम खतरे में चला गया है। गड़बड़ी यह है कि हमने हर आर्टिकल को, चाहे वह आर्टिकल का फेत हो या केवल वस्तु हो, उसको हमने हिंदू और मुस्लिम आर्टिकल कर दिया है। गाय, गंगा, गीता, भारत माता की जय और वंदे मातरम को हमने हिंदू बना दिया है। यह हिंदू और मुसलमान नहीं है साहब, ये भारत है। भारत की खुशबू को अगर हम हिंदू और मुसलमान में विभाजित करना शुरू कर देंगे तो रोज शाम को एक ना एक धर्म कहीं ना कहीं वो डगमगाने लगेगा और हमको बचाना पड़ेगा। और ये वन वे ट्रैफिक सेक्युलरिज्म का क्यों है? आप देखिए, अगर हम इफ्तार मनाया जाता है तो ये सेक्युलरिज्म का तकाजा है कि हिंदू भाई जो है टोपी पहन के इफ्तार मना सकते हैं। ममता बनर्जी वो एकदम ऐसा बन के अपना पल्लू रख के वो इफ्तार बना सकती है, नमाज पढ़ सकती हैं। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हिंदू हैं क्योंकि वो इफ्तार कर रही हैं और वो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रही है। मगर बिहार में कोई मंत्री अगर जय श्री राम कह देता है और कलाम साहब के आगे अगर भगवत गीता रख दिया जाता है तो कुछ मौलवी कहते हैं अरे ये तो मुसलमान ही नहीं है। ये वन वे ट्रैफिक सेक्युलरिज्म का क्यों है? हम इफ्तार करें तो हम बहुत कमाल के हिंदू हैं। ठीक, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास संबित पात्रा थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर हनीफ मोहम्मद खान शास्त्री हमारे साथ हैं जिन्होंने गीता का इतना ज़्यादा अध्ययन किया है जितना शायद आमतौर पे हिंदू अपने जीवन में नहीं करते हैं। डॉक्टर शास्त्री, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप हनीफ मोहम्मद खान भी हैं, शास्त्री भी हैं, और ये अपने आप में बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है शायद आप ही के पास होगा और किसी के पास होगा भी नहीं। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप तो तुम मुसलमान नहीं रहे, तुमने गीता पढ़ ली? नहीं, एक मुफ्ती साहब कहलाते हैं कि नहीं खुदा जाने, कहलाते हैं। उन्होंने फतवा दिया, मैंने कुरुक्षेत्र में कहा कि मुस्लिम समाज को भी गीता पढ़ना चाहिए इसलिए कि वो भारतीय परंपरा को समझ सकें और भारतीय बंधुओं को समरसता की सीख दे सके। तो जब तक हम पहले की किताबों को नहीं पढ़ेंगे तब तक कुरान खुद ही समझ में नहीं आएगा। कुरान खुद कहता है मा यकालू लकइल्ला कद कील अली रुसुली मिन कबलिक। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, पहले की कही हुई कि जो रसूलों के जरिए बातें कही जा चुकी हैं उसको बता रहा हूँ। तो कुरान से पहले की किताबों को जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आप कुरान के रहस्य को समझ ही नहीं पाइएगा। तो एक व्यक्ति पूरे दुनिया में, एक व्यक्ति, वो महाजाहिल किस्म के होंगे क्योंकि मुझसे पूछना चाहिए था
कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज को भी गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा इस्लाम का जो मूल तत्व है वो गीता से अलग है ही नहीं। रोजा उसमें है, तौहीद बेहतरीन किस्म से गीता ने समझाया है कि एक ईश्वरवाद क्यों जरूरी है। इससे बेहतर दुनिया के किसी किताब ने नहीं सिखाया है जिस तरह से भगवत गीता ने सिखाया है। 1.5 मिनट हुआ है, मैं माफी चाहता हूँ आपको काट रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे को इस बात से नाराज भी होंगे कि मैंने आपको काट क्यों दिया, क्योंकि आपकी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। अगर ये सब बातें कह रहे हैं तो वो जो जमात तमिलनाडु में इस विषय को उठा रही है और उसके बाद उस परिवार को मजबूरन वहां पे गीता के साथ बाइबल कुरान भी रखना पड़ रहा है, तो ये सेक्युलरिज्म का झंडा हर जगह लगा के चलना पड़ेगा क्या? और डॉक्टर कलाम पे भी हमको सेक्युलरिज्म का झंडा लगाना पड़ेगा जो अपने आप में मिसाल रहे हैं। इस देश की राजनीति की और खासतौर से स्वतंत्रता के बाद की राजनीति की ये विडंबना है कि एक तरफ शास्त्री जी जैसे व्यक्ति हैं, शास्त्री जी को अपने इस्लाम के ज्ञान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता और शास्त्री जी के गीता के ज्ञान पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। वास्तव में देखा जाए वो लोग सही मायने में पंथ निरपेक्ष हैं या शास्त्री जी हैं। किसी भी मत की, किसी भी पंथ के किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से कोई भी दूसरा पंथ छोटा नहीं होता। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये देश की अजीबोगरीब राजनीति है विरोध की, जहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथ, विश्व की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद न हुआ। भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, ये पूरे मानवता का धर्म है। मानवता का एक ऐसा ग्रंथ है जो कर्म करने की प्रेरणा देता है, फ्रस्ट्रेशन से, कुंठाओं से मुक्त करता है। इसको आप हिंदू धर्म के ढांचे में बंद करके, जो लोग बंद करते हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। कोई सही कहा कि श्रीमद् भगवत गीता छोटी होने वाली नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये इस तरीके का विरोध विशुद्ध राजनीतिक है और इस देश के उन मुसलमान भाइयों को भ्रम पैदा करना, उनको गलत रास्ते पर ले जाना, उनको भड़काना या उनके सामने भय दिखाना कि नहीं देखो ऐसा कुछ होने वाला है, ये गलत है। ये इस देश की राजनीति में सबसे बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है रोहित जी। नहीं, लेकिन संबित पात्रा, इस चीज का तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि ये पैटर्न है अपने आप में। एक कश्मीर में झंडे लहराए जाते हैं ISIS के नाम पे और इस्लाम के नाम पे, जो आतंकवादी मरते हैं उनके जनाजों में ऐसे झंडे उनके शरीरों पर लपेटे जाते हैं। कोई क्रिकेटर अपनी बीवी की तस्वीर पोस्ट कर देता है तो उसे गालियां पड़ती हैं। अपने बच्चे के साथ शतरंज खेलने की तस्वीर पोस्ट कर देता है तो उसे हराम बता दिया जाता है। जय श्री राम का नारा लगा देता है कोई तो उसके खिलाफ फतवा आ जाता है, दूसरे दिन उसको यह कहना पड़ता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जय श्री राम बोल दिया। ये इस सब चीजों के बीच वो लोग कहां चले जाते हैं जो ये कह रहे थे पहले कि इस देश में सहिष्णुता खत्म हो गई है, असहिष्णु हो गए हैं सब लोग। ये असहिष्णुता उनको नहीं दिखती क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित जी। रोहित जी, मैं यही पूछ रहा था कि ये वन वे ट्रैफिक क्यों चल रहा है सेक्युलरिज्म का। देखिए, ममता बनर्जी, बड़े आदर से मैं कह रहा हूं, वो हिंदुस्तान की एक मुख्यमंत्री हैं, मगर जब वो बुर्का पहन के नमाज पढ़ सकती हैं और इस पे कोई सवाल नहीं करता, उनको सेक्युलर देखा जाता है। ठीक वहीं अगर आदरणीय कलाम साहब के सामने भगवत गीता का अगर एक प्रति रख दिया गया तो इतना बवाल क्यों मच जाता है देश में। एक मंत्री अगर कल जय श्री राम कह देता है तो उस पर इतना बवाल क्यों मच जाता है। देखिए, मेरा मूल सवाल सिर्फ इतना है, ये आजकल ये डिबेट आखिर बढ़ते क्यों जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक पे खुद कुछ मौलवी आकर कहते हैं कि ट्रिपल तलाक के अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ फैसला दे दे तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये शरिया हमें अलाउ नहीं करता है। बार बार ये विषय, एक राजनेता होने के नाते मैं ये पूछता हूं कि संविधान बड़ा है या इस्लाम बड़ा है। स्वाभाविक रूप से इस्लाम बहुत सम्मानित धर्म है, नहीं, इस्लाम में भी इसकी कोई वो नहीं, अनुमति नहीं है। इस्लाम के खिलाफ नहीं है 3 तलाक, तमाम इस्लामिक देशों ने बैन कर रखा है। अभी विषय 3 तलाक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात। ये तीन तलाक का डिबेट नहीं है, मगर कुछ मौलवियों ने जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जय श्री राम, गाय और गंगा के नाम पर हिंदुस्तान की अवधारणा को समाप्त करने की चेष्टा की है, मुझे इससे ऐतराज है। आप एक बात बताइए मुझे रोहित जी, ये भगवत गीता को इतनी संकुचित दृष्टि से क्यों, एक सेंस ऑफ गिल्ट, बड़े आदर के साथ मैं कह रहा हूं, आज अवस्था हिंदुस्तान में ऐसी हो गई है कि कहीं अगर भगवत गीता हमने रखा है तो साथ में कुरान
भी रखना पड़ता है, बाइबल भी रखना पड़ता है, ठीक बात है। कुरान और बाइबल भी बहुत आदरणीय है, हम सब सम्मान करते हैं, मगर ये सेंस ऑफ गिल्ट बहुत खराब चीज है कि अगर मैं गीता लेकर चलूं तो बाकी सब कुछ लेकर चलो, वरना तो गीता को भी छोड़ के चलो। ऐसा ये उचित नहीं है। आप सबका सम्मान करें, मगर सेंस ऑफ गिल्ट आप में, आप अगर हिंदू हैं, हिंदुस्तान को मानते हैं, हिंदू का मतलब धर्म नहीं, हिंदू का मतलब इस मिट्टी की खुशबू, आप अगर उसको इस संकुचित दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बंटवारे की भावना को उजागर करता है, यह उचित नहीं है। ओके, मैं सृजन जी के पास जाऊंगा, सुनील जी के पास। मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं उसके पहले? मैं देखिए बुनियादी तौर पर 3 बातें कहूँगा। संबित जी, एक तो आपने पहले कहा था कि साहब इस्लाम खतरे में आ जाता है, तो आप जो है अपना ज्ञान ठीक कर लीजिए कि इस्लाम कहीं खतरे में नहीं आता। एक दो आदमियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ लोग भी निकल के स्टूडियो में कल क्या हुआ मौलाना साहब? तो इस्लाम स्टूडियो में कल क्या हुआ आपने देखा नहीं ना? इसी स्टूडियो में कल क्या हुआ? वो गलत हुआ, आपने देखा नहीं कि वो गलत हुआ। हर चीज पे ऐसा कहा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी के साथ, आज मैंने शुरू में कहा था एहतियात और जिम्मेदारी, जब तक आप इन दोनों चीज़ों को समझ करके नहीं बोलेंगे तो फिर यही होगा जो कल स्टूडियो में हुआ। तो हर बोलने वाले को पहले ये चाहिए कि वो समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ इसका असर कितना होगा, कहाँ तक होगा। एक बात तो संबित जी, एक बात तो मुझे आपसे ये कहना थी। दूसरी बात, अभी शास्त्री जी एक बात कह रहे थे कि मैंने मुसलमानों को ये मशवरा दिया था कि साहब वो गीता भी पढ़ा करें, तो एक मुफ्ती ने जो सही कहा इन्होंने कि वो समझदार आदमी नहीं होगा, इसलिए उसने एतराज़ किया। लेकिन शास्त्री जी ने भी मेरे ख्याल से वो मशवरा जो है, मशवरा इनका नेक नियति से हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें अल्फाज जो है बजाय इसके कि आप मुसलमानों को गीता पढ़ने का मशवरा देते, आपको मशवरा ये देना चाहिए था कि मुसलमान जो आलिम हैं, जो उलमा का तबका है, वो गीता को पढ़े। क्योंकि आम मुसलमानों का हाल तो ये है, वो बेचारा तो अभी तक कुरान भी नहीं पढ़ा उसने। जब उसने सही कुरान ही नहीं पढ़ा तो वो गीता को क्या पढ़ेगा? तो आलिमों को ये ज़रूर, और मौलाना शम्स नवेद उस्मानी साहब थे, रामपुर में रहा करते थे, उनका बड़ा काम है, उन्होंने वेदों पर इतना रिसर्च किया है और बाकायदा किताबें लिखी हैं सीरीज में। तो आलिमों को चाहिए कि वो गीता को पढ़ें, समझें, बशर्ते कि वो इसके अहल हों, पहले वो सलाहियत होना चाहिए। तीसरी एक बात तीसरी एक बात मैं और कहूँ आपसे कि देखिए, हम ये बहसें क्यों करते हैं साहब? अगर अबुल कलाम के पास जो है गीता रख दी, संबित जी मैं आपसे एक सवाल करूं, आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्टेचू के पास आपको गीता ही रखने की जरूरत पड़ गई? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखते, आप जो है वहां पे उनके बनाए हुए मिसाइल का एक नमूना रखते, आप वहां पर उनके रिसर्च की चीजों को रखते। ये बात सृजन जी ने ट्वीट की है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रख देते। मैं एक बार सृजन जी को चर्चा में ले आऊं, संबित उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार मैं सृजन जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। सृजन जी, मैंने डॉक्टर कलाम के बहुत सारे भाषण टीवी पे सुने, 1-2 प्रोग्राम्स में होने का मौका भी मिला जहां से मंच से उनका भाषण था, उनके कुछ लेख भी पढ़े, वो तो खुल के गीता का उदाहरण देते हैं। तो अगर एक आदमी के जीवन में गीता इतनी रची बसी है, तो हम सिर्फ उसके ऊपर सेकुलरिज्म का माथे पे चिपकाने के लिए टीका वहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रख दें, गीता ना रखें? रोहित जी, जब आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया तो मैंने डॉक्टर कलाम के सारे स्पीचेस जो हम लोगों ने साथ बनाए थे, करीब 2000 स्पीचेस को सर्च किया, और 5 मिनट के अंदर मुझे इतनी सारी लिस्ट मिली जहां पे डॉक्टर कलाम ने गीता का उल्लेख किया है। मैं एक, अगर आप अनुमति दें तो एक जगह उन्होंने जो गीता के बारे में कहा मैं आपको बताऊंगा। बताएं। और ये उन्होंने बोला था एक दुबई में गल्फ न्यूज़ डेली के एक इंटरव्यू में उन्होंने उनसे पूछा गया, ये 2011 की बात है, कि सर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, हमने सुना है, क्यों पढ़ते हैं आप भगवत गीता? मैं अनुवाद करके बता रहा हूँ। तो डॉक्टर कलाम ने बोला कि भगवत गीता मानव अनुभव की एक कहानी है और इससे मुझे आज और कल की चुनौतियों को सामना करने का सीख मिलती है, और इससे मुझे सीखने और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने का जो लेसन मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, जो उनके गुरु थे, डॉक्टर कलाम के गुरु डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उनके बारे में भी उन्होंने एक स्पीच दिया था जहां पर उन्होंने गीता का उल्लेख किया था कि किस प्रकार से एक फूल के रूप में डॉक्टर साराभाई खुशबू दिया सबको, और उसके बाद जब समय उनका समाप्त हो गया तो वो शांति से इस दुनिया से चले गए। डॉक्टर कलाम का जीवन, उनके आदर्श, उन्होंने जो भी किया हो, चाहे वो मिसाइल मैन के रूप में या परमाणु शक्तिकरण का था भारत का, या एक पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में, या एक शिक्षक के रूप में, जब आखिरी के कुछ उन्होंने 1 दशक अपना शिक्षक के रूप में बिताया, उन सब में उन्होंने गीता का इस्तेमाल किया
और गीता की प्रेरणा लेकर के उन्होंने, जो गीता की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि अपना कार्य करते रहो और फल की इच्छा ना करो, डॉक्टर कलाम से बड़ा गीता का अनुयायी शायद ही कोई हो। और गीता एक पुस्तक है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, गीता एक पुस्तक है डॉक्टर कलाम के लिए, उससे वो ज्ञान की पुस्तक है। और ज्ञान को डॉक्टर कलाम के पास रहना, उससे बड़ा क्या जगह होगी कि डॉक्टर कलाम के बगल में ज्ञान की वो पुस्तक रहे जिससे ना सिर्फ डॉक्टर कलाम बल्कि सारी भारतीय सभ्यता प्रेरित होती है। ठीक, संबित पात्रा आप बताइए। आप देखिए तो वो ठीक सर, ठीक। संबित पात्रा आप बताइए, आपने गीता ही क्यों रखी भाई? एटम बम बनाने का फार्मूला रख देते, आपने हाथ में वीणा भी पकड़ा दी। देखिए, जो सीक्रेट होता है एटम बम का जो लोग इस प्रकार का विषय रखते हैं उनको पूरे हकीकत से वाकिफ होना चाहिए। जहाँ ये मेमोरियल बनाया गया है 15 करोड़ रुपए की लागत से, वहाँ पर सब तरह के स्टैचू हैं। कलाम साहब का कोई एक स्टैचू नहीं है, कलाम साहब के ब्रोंज का एक भव्य स्टैचू भी है। वहाँ अग्नि मिसाइल का एक स्टैचू भी रखा गया है और बाकी मिसाइलों की भी प्रति कॉपी वहाँ रखी गई है। कलाम साहब के 900 से अधिक वहाँ रेयर और दुर्लभ चित्र भी रखे गए हैं। तो हर विषय को वहाँ संबोधित किया गया है। अरे एक कोने में कलाम साहब को अगर बीणा बजाते थे, क्योंकि वो बीणा बजाते थे, बीणा बजाते हुए भगवत गीता के साथ दिखा दिया, तो उस पर चर्चा भी करनी पड़ती है। हमें भगवत गीता को बचाना पड़ता है और यहाँ पर हम लोग सब सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म को लेकर डिबेट कर रहे हैं। मुझे तो यह विषय ही बड़ा अचंभा का लग रहा है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, एक शब्द जो हमारे जो सेक्युलर मित्र होते हैं, जब हम शाम को डिबेट में आते हैं तो बहुत जोर जोर से उस शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं हम सबको गंगा जमुनी तहजीब के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और हमें कोसते हैं कि ये बीजेपी वाले गंगा जमुनी तहजीब नहीं समझते हैं। गंगा जमुनी तहजीब क्या होता है? अब्दुल कलाम वो मुसलमान हैं और जो भगवत गीता है वो हिंदू धर्म ग्रंथ है, ये सबकी मान्यता है। अगर एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू धर्म ग्रंथ के साथ बैठा दिखाया गया है, ये तो गंगा जमुनी तहजीब है। अगर एक हिंदू इफ्तार कर रहा है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। अगर ये गंगा जमुनी तहजीब मनाया जा रहा है तो किसी प्रकार का इसमें किसी विरोध का भाव क्यों होना चाहिए? आप तो रोज शाम को पूछते थे गंगा जमुनी तहजीब कहाँ है, कहाँ है। देखिए, बड़ा विषय मैं बताऊं, अब्दुल कलाम भी पहले एक मदरसे में पढ़ते थे, वो मदरसे से शिक्षा लेकर आए हैं। हम सबको उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। किस प्रकार एक साधारण मछुआरे परिवार से, मदरसे से शिक्षा लेकर एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। ये हिंदू मुस्लिम की कहानी नहीं है, ये भारतीयता की कहानी है। आप कोई भी धर्म के हो सकते हैं। आप मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, मैं 10 सेकंड में एक बड़ी बात बताऊंगा। और जो लोग पैनल में हैं और दर्शक जो हैं, आज अभी YouTube में जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस भाषण को सुने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने एक भाषण में, कश्मीर के भाषण में कहा था कि मैं इंडोनेशिया गया था एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। वहाँ मुझे वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक नाटक दिखाने ले गए। बोले चलिए अटल जी, मैं आपको ले चलता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। तो अटल जी ने कहा, जब मैं देखा वहाँ पर तो मैं अचंभित रह गया। सामने राम थे, सामने सीता थी और जटायु था। तो मैंने तो आश्चर्य होके हमारे मुसलमान एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडोनेशिया से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये राम है, ये सीता है, ये जटायु है। तो अटल जी ने कहा, ये आपके यहाँ, आप तो मुसलमान देश हैं, आपके यहाँ राम सीता जटायु क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडोनेशिया के थे, उन्होंने कहा, अटल जी हमने पूजा करने की, उपासना करने की विधि तो बदल दी है, अपने पुरखे नहीं बदले हैं। ये हमारे पूर्वज हैं, ये राम है, ये सीता है और ये जटायु है, ये हमारे पूर्वज हैं। हमने इनको नहीं बदला है। ओके, मौलाना साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले सुनील यादव को मैं चर्चा में वापस ला रहा हूँ। सुनील यादव, ये चक्कर क्या है? मतलब वोट बैंक के उसमें आप लोग इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपके विधायक, आपके नेता खुल के कहने लगते हैं मैं तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, गीता कैसे रख दी। अब आप मुझसे नाम पूछेंगे तो अबू आजमी को फोन करके चेक कर सकते हैं वो वंदे मातरम बोलने पे कितना एतराज करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उस पर नहीं जानी चाहिए। एक मुझे लगता है कि गीता, कुरान, बाइबल, इनको अगर राजनीति में उपयोग किया जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि रखा ही क्यों गया? आखिर वो विषय आया क्योंकि उस पर बहस करने की जरूरत पड़ रही है कि गीता अगर क्या कलाम साहब की मूर्ति के पास नहीं रखी जाती तो गीता क्या छोटी हो जाती? गीता का महत्व कम हो जाता? गीता का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। जब तक ये दुनिया है तब तक गीता का महत्व है, जब तक मानवता है तब तक गीता का महत्व रहेगा।
और गीता से ही सब कुछ सीखा जा सकता है। ये शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि क्योंकि कुरान जो है वो गीता के बाद गीता तो वहां रखने पे ऐतराज क्यों आपको? आप इतना बैलेंस कर रहे हैं इस चीज को, एक लाइन में आप कहते हैं नहीं रखनी चाहिए थी, नहीं समझेंगे, उसके बाद आप पैराग्राफ लिखते हैं पूरा 500 शब्द का ये बताने के लिए गीता कितनी अच्छी है। भाई इतनी अच्छी है तो रखी रहने दो, फिर उस पर ऐतराज क्यों कर रहे हो कि क्यों रख दी? आप सवाल भी उठा रहे हो लेकिन बैलेंस भी करना चाहते हो। गीता की उपयोगिता राजनीति में क्यों हो रही है? भाई गीता के ठेकेदार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संघ के लोग हैं। हिंदू के ठेकेदार केवल भारतीय जनता पार्टी है। सुनील जी आप सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए जरा कि हिंदू कौन है कौन नहीं है, ये बताएंगे कि गीता की कितनी उपयोगिता है कितनी उपयोगिता नहीं है। फिर आप आइए, बोलिए अवनीश जी, अब बोलिए। अब ये सुनील जी आप ये बताइए, जब किसी भी बड़े व्यक्ति का, महापुरुष का स्मारक बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें रखी जाती है जिन चीजों का वो उपयोग करते थे? आपकी कॉमन सेंस में मालूम है ना ये बात? अगर कलाम साहब रोज गीता पढ़ते थे या गीता से प्रेरणा लेकर के वो अपने जीवन में करते थे तो उनके साथ गीता रखी जाएगी या कुछ और रखा जाएगा? स्मारक में लगातार वो सारी चीजें रखी जाती जिन चीजों का वो उपयोग करते थे, वही स्मारक होता है। सुनील जी ये किसी राजनीति के तहत नहीं, ये आपकी निहायत संकीर्ण मानसिकता और वोट की राजनीति है। एक बात। दूसरी बात सुनील जी, सुनील जी सुन लीजिए, आप लंबा बोल लिए, अब आप सुन लीजिए। न कुरान के खिलाफ सिर्फ कलाम साहब, बाइबल के खिलाफ, कलाम साहब न गीता के खिलाफ, न सिर्फ कलाम साहब। अरे सुनील जी सुन लीजिए, अब कलाम साहब को न सिर्फ कलाम साहब बल्कि भारतवर्ष में भाई मेरी भी तो सुन लीजिए, आंदोलन के जितने क्रांतिकारी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे, फांसी पर चढ़ते समय उनके मुंह पे वंदे मातरम और हाथ में भगवत गीता होती थी। आपको मालूम है? जाके पढ़िए किसी क्रांतिकारी का जीवन चरित्र। श्रीमद् भगवत गीता किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं जो आप कह रहे कि गीता क्यों रखी, कुरान क्यों नहीं रखा। आप नहीं समझ सकते उस बात को, आप नहीं समझ सकते उस बात को। क्रांतिकारियों के विषय में हमने नहीं पढ़ा, आप उस बात को नहीं समझ सकते, हम नहीं मानते हैं। सिर्फ आप अरे भाई वंदे मातरम, अरे कलाम साहब के स्मारक में, हम बोल रहे हैं कलाम साहब के स्मारक में वो जो ग्रंथ पढ़ते थे वही रखा जाएगा ना। कोई पार्टी एक ठेकेदार बन जाए, कलाम साहब गीता के लिए कोई एक ठेकेदार कलाम साहब श्रीमद भगवत गीता पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? आरएसएस गीता की ठेकेदार अभी उनके वंदे मातरम ठेकेदार नहीं है, आप पढ़ते नहीं थे, पढ़ करके गीता के हिसाब से जीवन जी देख रहे आप लगातार बोलते रहेंगे, उसके बावजूद आपके लोग बात मान नहीं रहे, फिर भी आपके लोग बात मानते हैं। आप तो बोलने से मानने वाले नहीं है ये बात। सुनिए ना, एक एक करके बोले। अच्छा गीता की उसी बात को लेकर के चले हैं सुनील जी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुनील जी आप लगातार गीता को सही साबित कर रहे हैं, जबकि गीता को आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता को समाजवादी पार्टी की तरफ से अलंकरण नहीं चाहिए कि ये बहुत अच्छा ग्रंथ है या इसको पढ़ने से जीवन बेहतर होता है। सर सुनिए ना, सर सुनिए तो सही, सर सुन तो लीजिए। आप सारे सर्टिफिकेशन देने के बाद भी ये कह रहे हैं कि वहां गीता क्यों रख दी? ये बड़ा सवाल समझ में नहीं आता कि आप किसको एड्रेस करना चाहते हैं। आप गीता वाले वोट बैंक को भी एड्रेस करना चाहते हैं, आप उस वोट बैंक को भी जमात वाले एड्रेस करना चाहते हैं जो कलाम साहब के साथ गीता रखने का विरोध कर रहा है। आप अपने विधायक पे मुंह नहीं खोल पाते जो कहता है मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, लेकिन आप कहते हैं मैं 10 बार बोल दूंगा। सर उससे तो बुलवा के दिखाइए ना। एक सेकंड आप रुकिएगा हनीफ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मौलाना साहब आप बोलिएगा। आप हनीफ साहब, सवाल यह है कि भाई आप कहते हैं हर मुसलमान को गीता पढ़नी चाहिए, यहां जमातें फतवा जारी कर देती हैं कि साहब कलाम साहब के साथ गीता क्यों रख दी? इन लोगों को, ऐसे लोगों को एड्रेस कैसे कीजिएगा, इनको समझाइएगा कैसे आप? जिस व्यक्ति ने इनके साथ भगवत गीता रखा है वो बहुत ही विद्वान और समझदार व्यक्ति होगा, वो गीता का विद्वान होगा। भगवत गीता में बात कही गई है 8वें अध्याय में कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तम वापि सदा तद भाव भाविता, कि जिन जिन चीज़ों से वह अपने जीवन में जुड़ा हुआ है उसकी रूहें खुराक के लिए वही वही चीज़ें खोजती हैं। ये शास्त्र सम्मत बात है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में ये बात कही गई है, 9वां श्लोक है। तो जब जब रूहें, कभी कभी परवरदिगार जो है रूहों को आज़ाद करता है, जैसे कुरान शरीफ में एक आयत है इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र करके, कि वो रूहें एक दिन छोड़ी जाती हैं और फजर के नमाज तक वो अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहती हैं। तो वो रूहें जो हैं वही वही तत्व खोजती हैं। तो जिस विद्वान ने रखा है उसको मैं सलाम करता हूँ कि उसकी ये
तत्व को समझ पाना बिरले लोगों का काम है, नौसिखवे लोगों का काम नहीं है, गीता पर झगड़ा करने वालों का काम नहीं है। ये विद्वानों की सम्मति है कि उसकी रूह उसी तत्व को खोजता है ताकि उसके रूह को खुराक मिलती रहे। मौलाना साहब, अब ये बताइए कि भाई हिंदू नेता भी जाते हैं, टोपी लगाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, जब चादर चढ़ाने भी जाते हैं कि नहीं जाते? उन पे तो कोई फतवा जारी नहीं होता, लेकिन जैसे ही किसी एक मुस्लिम नेता ने जय श्री राम कह दिया, उस पर फतवा जारी हो जाता है। मुस्लिम नेता अपने नंबर बनाने के लिए केवल चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। ऐसा क्यों है? देखिए रोहित जी, आपके सवाल अहम है, उस पर बात करेंगे हम, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात जो शास्त्री जी ने उठाई है वो बहुत ज़्यादा अहम है, और चूँकि उन्होंने कुरान के हवाले से बात को उठाया है, उस पर पहले बहस होना बहुत ज़रूरी है। शास्त्री जी ने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कुरान की एक सूरा है, उसको उन्होंने कोड किया है और बिल्कुल गलत कोड किया है। वहाँ रूह से मुराद जो है वो ये रूहें नहीं हैं, बल्कि वहाँ रूह से मुराद जो है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो सबसे बड़ा फरिश्ता, सबसे मुकर्रब, जो अंबिया के पास वही लेकर आया करते थे, वहाँ मुराद वो हैं। और उनके संग जो है फिर वो दूसरे फरिश्ते जो उतरते हैं, वहाँ मुराद वो रूह है। वहाँ ये नहीं है कि ये इंसान जो दुनिया से इंतकाल करके चले गए या दुनिया से जिनकी मौत हो गई वो चले गए, उनकी रूहें वापस आती हैं। वहाँ कुरान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि वो रूहें आकर के यहाँ ढूंढती हैं, ये इस्लाम का नहीं। रह जाती है बात दूसरी जो पहले आपने उठाई थी कि साहब गीता पढ़ने से क्या हो जाता है। मैं कहता हूँ कि गीता को पढ़ने से, एक साहब ने, किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं रहा, शायद उन्होंने कहा था, भाई ने, हमारे जो समाजवादी वाले बैठे हैं, कि साहब गीता पढ़ने से कुरान को समझना सही समझा जा सकता है, उसके बगैर कुरान नहीं समझा जाता। ये बात और ये सोच भी बुनियादी तौर पर बिल्कुल गलत है। कुरान को समझने के लिए न किसी गीता की ज़रूरत, न बाइबल की ज़रूरत, न किसी और किताब की ज़रूरत। कुरान को समझने के लिए रसूल की हदीस और रसूल की तालीम जो है वही समझाएगी और उसी से समझा जाएगा कुरान को। उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ से कुरान को हम नहीं समझ सकते, और न उसकी जो है कोई रिवायत बनाई जा सकती। नहीं तो उसमें फिर जो है लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से रास्ते निकाल लेंगे और गुमराह हो जाएंगे, और वो रास्ते जो है बिखर जाएंगे, कुरान ही नहीं बचेगा फिर। दूसरी बात। तीसरी बात कि साहब अभी पात्रा जी कह रहे थे कि साहब अफ्तार पार्टियों में जो है हिंदू टोपी लगा के जाता है। आपने भी कहा कि साहब टोपी लगा के वो मज़ार पे जाता है या टोपी लगा के वोट मांगने जाता है। हम ये कहते हैं कि कतई तौर पर इफ्तार पार्टियों में की ज़रूरत इस तरह की है ही नहीं, होनी नहीं चाहिए। अब आप कहीं और जा रहे हैं। नहीं रोहित जी, मुझे बात कह लेने दीजिए। नहीं, आप जा कहीं 20 सेकंड की बात है, मुझे कहने कहीं और जा रहे हैं ना। देखिए, हमें इफ्तार पार्टियों की जरूरत नहीं है मौलाना साहब। मसला ये है नहीं, आप जो है मौलाना साहब, मसला केवल असहिष्णुता का है। मैं वही आ रहा हूँ, मुझे बात कहने मेरी बात सुन ली ना। आप मुझसे मिलते हैं, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं कह देता हूँ वालेकुम अस्सलाम या नमस्कार, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ मौलाना साहब राम राम, मैं आपसे लेकिन अगर आप राम राम कह दें तो क्या आप मुसलमान नहीं रहेंगे? देखिए, मेरे मजहब में मुझे हर चीज सिखाई गई है। मुझे अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, मजहब में नहीं सिखाई गई तो मैं आपको, मुझे नहीं मालूम, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म के एक्सपर्ट आपके पुरखे इसी धर्म को फॉलो नहीं करते रहे थे जी? आपके पुरखे इसी धर्म को फॉलो नहीं करते रहे? कौन से धर्म को? हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म को मेरे पुरखों ने किया ही नहीं। 4 पहले या 6 पहले तो हिंदू ही रहे होंगे। मैं उर्दू में उसको अकीदा कहता हूं, आप उसको अंग्रेजी में बिलीव कहते हैं। मेरा अकीदा यह है कि जिस दिन से बाबा आदम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा, कुरान ये बताता है कि वो दीन जो लेके आए वो इस्लाम था, और आज तक जितने ऋषि मुनि नबी पैगंबर जो भी आए वो सब इस्लाम लेके आए। यहां तक के ज्यूज, ईसाई जिनको हम कहते हैं, उनके नबी जो धर्म लेके आए थे, जो ईसाई थे, वो भी इस्लामी है। इसके बाद लेकिन तो इन्होंने उसको आप तो सारे विज्ञान को, कार्बन डेटिंग को धता बता रहे हैं सर। नहीं ठीक है सर, मैं धता नहीं बता रहा हूं। नहीं सर, मैं तो नतमस्तक हूं आपके आगे। सर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अगर आप उसका नाम, अगर आप 7000 साल पहले की रामायण और 5000 साल पहले की महाभारत की कार्बन डेटिंग को, विज्ञान को धता बता रहे हैं सर, तो मैं नतमस्तक हूं। आपको मैं बताऊं, आपको लगता है कि कुरान के आगे हुई रामायण सुन लीजिए सर, ठीक है। मेरे बुजुर्गों का मानना यह है कि हो सकता है श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी हो सकता है अपने अपने जमाने में नबी रहे। मैं कह रहा हूं, मैं केवल वैज्ञानिक तथ्य रख रहा हूं, मैं केवल वैज्ञानिक तथ्य रख रहा हूं। और इन्होंने जब ये बात कही, इन्होंने जब ये बात कही, इसलिए हम लाजमी नहीं कह सकते। हनीफ साहब ने जब ये बात, सर एक सेकंड, हनीफ साहब ने जब ये बात कही कुरान को समझने के लिए गीता पढ़ना जरूरी है,
तो उन्होंने इस तथ्य को बाकायदे वैलिडेट करते हुए ये बात कही। नहीं, ऐसा नहीं है, कुरान को समझने के इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी गीता पढ़ी नहीं, उनके खुलाफा ने कभी गीता पढ़ी नहीं, सहाबा ने कभी गीता पढ़ी नहीं, ये एक अलग बहस है मौलाना साहब, ये एक अलग बहस है। मैं पहले ही कहता आप कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, मैं पहले ही कहता आप इसको कहीं और ले जाना चाह रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं हम समझेंगे नबी और रसूल से, नहीं आप, मैं पहले ही कह रहा था कुरान को समझेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आप, मैं जान रहा था कि आप इसको कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, समझेंगे इसलिए नहीं कि ये भी एक धर्म की आप बात को घुमा के जलेबी बना रहे हैं। नहीं मैं इस वक्त जलेबी खाने बैठा नहीं। एक सेकंड रुकिए, हनीफ साहब की बात सुनिए, फिर मैं सृजन जी के पास जाता हूँ। हनीफ साहब बोलिए अपनी बात। ये डिस्कशन का कुछ और है, हम जा कहीं और रहे हैं। रुक जाइए जी, बोलिए हनीफ साहब। मोहतरम, बात ये कही गई है कि या अहलल किताब ला तगलू फी दीनकुम, किताब पढ़िए तब फिर किताब की तनकीद करने की हिम्मत रखिए। आप जब गीता का अलिफ बे भी नहीं किताब के माने क्या है पहले इसको समझिए। क्या बिना पढ़े कैसे समझेंगे? यानी कि केवल बिना पढ़े कैसे किताब समझेंगे? सुन लीजिए, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। बिना पढ़े कैसे समझेंगे? अहले किताब जो इस्लाम और कुरान जिसको मानता है वो उन किताबों को मानता है जिनकी कुरान ने शहादत दी है कि ये आसमानी किताब है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी बात करते हैं। अरे क्या तीन ही किताबें दुनिया में आई हैं? इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये बात तीन ही किताबें आई हैं, नहीं हो सकती क्या इसके अलावा अल्लाह नहीं है? किसके अलावा? तीन किताबों के अलावे जो है, इसके अलावा वो हमारी मान्यता है कि लगभग 1,64,000 अंबिया आए हैं, तो उनके पास सहीफे भी आए हैं, उनके पास किताबें भी आई हैं, लेकिन आप कहते हैं कि तीन ही किताब के मौला सनद चाहिए। सनद क्यों चाहिए? इंजील की, ज़बूर की और उन किताबों की चूंकि सनद मौजूद है, इसलिए उनको तस्लीम किया जाएगा। वो कुरान शरीफ जो है, नहीं आपको ये तमीज ही नहीं है बात करने का। मर्जी के मुताबिक बदल चुके हैं लोग। कुरान शरीफ को समझने का आपने हक ही नहीं रखा है। वो जब तक कुरान शरीफ वो हक मुझे आपसे नहीं चाहिए, वो हक मुझे आपसे नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, और ना आपकी राय इस मामले में कोई मुस्तनद राय हो सकती है। भाई आप क्या बात करेंगे? थोड़ा सा रुक जाए, एक बार रुक जाए। सृजनपाल सिंह, मौलाना कह रहा हूं, माफ कीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब तक वैज्ञानिक थे, इस देश के बहुत बड़े हिस्से को पता भी नहीं था कि वो मुसलमान है। हाँ। बहुत लोगों को पहली बार तब पता लगा होगा जब वो राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम नामित हुआ कि इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तब पता लगा कि अच्छा मुस्लिम को राष्ट्रपति बना रही हैं राजनीतिक पार्टियां। उन्होंने ये कह के प्रमोट किया, तब एक बड़े तबके को पता लगा कि वो मुसलमान थे। और जिनको तब नहीं पता लगा था, मुझे लगता है उनको आज पता लगा होगा अमर हो जाने के बाद उस आदमी के कि ये तो मुसलमान था। नहीं, आप खुल के कहिए ना, वाजपेयी जी ने बनाया था उनको राष्ट्रपति। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये बात ही नहीं हो रही है। आप फिर उसी दिशा में सोच रहे हैं जिस दिशा में मैं नहीं ले जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप जलेबी बना रहे हैं, कोई जलेबी खाने बैठा नहीं है। तो सृजनपाल, आपको इस बात पे कहीं तकलीफ, कहीं कोई कचोटरी है चीज के भाई, जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया विज्ञान के जरिए इस देश की बेहतरी में, उसके जाने के बाद, उसके अमर हो जाने के बाद भी उसको धर्म के चश्मे से देखने का मौका नहीं चूका जा रहा। रोहित जी, अगर डॉक्टर कलाम आज जीवित होते या ऐसी अमर आत्मा अगर कहीं भी हमें सुन रही होगी, ऐसे डिबेट को सुन रही होगी, तो आज मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर कलाम बहुत दुखी होंगे। क्योंकि डॉक्टर कलाम को इस धर्म के डब्बे में डालना कि वो इसका है या उसका है, या उसके नाम, डॉक्टर कलाम के नाम पे गीता वर्सेस कुरान कर देना, जिस तरह की डिबेट अभी हो रही है या पिछले 1-2 दिन से चल रही है, इस तरह से डॉक्टर कलाम का जो व्यक्तित्व है और जो उनका अनुभव है और जो उन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया, अपना पूरा जीवन दे दिया, हम उनके लिए अन्याय कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम देशवासी थे, भारतीय थे, उनको किसी भी ऐसे डब्बे में डालना अन्याय होगा। डॉक्टर कलाम, जैसा कि संबित जी बोल रहे थे, मदरसे में भी उन्होंने पढ़ा। मैं ऐड करना चाहूँगा, उन्होंने क्रिश्चियन स्कूल्स में भी पढ़ा। उन्होंने बोला है डॉक्टर कलाम को जो सबसे पहले जिसने उड़ना सिखाया, वो जो उनके शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक हिंदू शिक्षक थे। पक्षी रमन शास्त्री, जिन्होंने उनको बैठा के घर में सुबह 4 बजे से पढ़ाना शुरू करते थे, वो भी एक हिंदू थे। पीटर परेरा, रेवरेंड फादर पीटर परेरा, जिन्होंने स्पेस के लिए चर्च की ज़मीन दी डॉक्टर कलाम को और विक्रम साराभाई को, वो एक क्रिश्चियन थे। डॉक्टर कलाम की कब्र एक मुस्लिम रिवाज से बनाई गई कब्र है और उसके ऊपर एक साइंटिस्ट की कब्र के ऊपर एक वीणा पकड़े हुए एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। जो मिसाइल मैन थे वो एक वीणा पकड़े हुए बैठे हुए हैं। उसके बगल में गीता रखी हुई है एक कब्र के ऊपर। यही तो भारत है।
और यही भारत डॉक्टर कलाम चाहते थे। अगर ये सब डिबेट छोड़ करके हम ये पूछें कि हम 2020 तक भारत को एक सशक्त राष्ट्र और सुपर पावर इंडिया बनाने का जो डॉक्टर कलाम का सपना था, इनमें से इन सब ने लोगों ने, और जो लोग डॉक्टर कलाम को सर्टिफिकेट दे रहे हैं सेक्युलरिज्म का, ये अच्छे मुसलमान हैं, बुरे मुसलमान हैं, इनमें से कितने लोगों ने डॉक्टर कलाम के सपने 2020 के लिए एक भी काम किया है? सिर्फ यहां पे लड़ने से और डॉक्टर कलाम मेरा तेरा करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कलाम के बनाए हुए रास्ते पे चलिए, वो किसी धर्म से बड़ा है, वो देश प्रेम का रास्ता है। संबित बोलिए, आप हाथ उठाएं बहुत देर से। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में भी देखिए। डॉक्टर कलाम महान थे, उनके सपने और भगवत गीता ये सब विषय तो एक अलग है, मगर ये परिप्रेक्ष्य देता है, हमें एक मौका देता है भारत के तत्कालीन और भारत के अब के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को एक दृष्टिकोण से देखने का। आप देखिए, जब संविधान लिखा गया और संविधान की जो पहली प्रति पार्लियामेंट में रखा हुआ है, उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले पन्ने में भगवान राम, सीता और उनका पूरा परिवार अंकित है। बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं, वो अंकित है। तो अगर आज के ज़माने में संविधान लिखा जाता और उसमें भगवान राम और सीता की चित्र बना दी जाती, उसमें गाय की चित्र जैसे मौजूद है वो बना दी जाती, गीता की कृष्ण की चित्र बना दी जाती, तो बवाल कट गया होता कि ये जो संविधान है ये तो सेक्युलर संविधान नहीं है, ये तो कम्युनल संविधान है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस पृथकता से हम अपने आप को अलग अलग करके देख रहे हैं, भारतीयता को अलग करके रख रहे हैं और इस्लाम को उस बीच में ला रहे हैं, यह सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप बुरा मत मानिएगा रोहित जी, ये एक सिग्नल है। 1947 से पहले आप अखबार उठा के पढ़िएगा, 1930s के दशक में इसी प्रकार का डिबेट होता था कि क्या इस्लाम का है और क्या हिंदू का है। उसकी परिणति 1947 में क्या हुआ ये हम सब ने देखा था। मैं आपको कहता हूं वो अखबार 1930s के लाके आप पढ़ना शुरू करिए, मैंने पूरा अध्ययन किया हुआ है उस ठीक, सुनील यादव तो मुझे बहुत चिंता होता है जब आप आज हम ये डिबेट करते सुनील यादव हम ये डिबेट करते हैं कि ये गीता हमारी नहीं है, इसलिए यहां रख के आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, ये बहुत चिंताजनक विषय है। इसको हमारे से बहुत दूर करके देखने की आवश्यकता है। सुनील यादव बोलिए जल्दी से, फिर अवनीश जी आपके पास लास्ट कमेंट के लिए बहुत छोटा सा। समित पात्रा जी एक बात बहुत अच्छी बोल रहे हैं कि 1947 में भी इसी तरीके की डिबेट होती थी, उससे पहले और 2017 में भी। और मुझे लगता है कि यही लोग 1947 में भी थे जो डिबेट में शामिल थे कि क्या हिंदू का है क्या मुसलमान का है। ये देश की आजादी की लड़ाई उस समय नहीं लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे थे। तो थी। और आज भी ये लोग जिन्ना एंड कंपनी थी भैया, हम तो 80 में बने हैं। ये लोग देश में बंटवारा चाहते हैं और अब ये सपना देखना अभी भी आप जिन्ना को बंटवारे का कारण नहीं मानते, देश बांट सकते हो। अभी भी आप हम लोगों को बंटवारे का कारण मानते हैं जो हम थे ही नहीं वहां। डिबेट कर रहे हैं कलाम साहब के सपने को लेकर, चलो अभी भी जिन्ना को बचाने में लगे हुए हैं। कारण मानने से वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा ना। देश को गलत दिशा मत दो। अगर आप सरकार में आ गए हो तो देश को गलत दिशा मत दो, समाज को मत बांटो, देश को मत बांटो। और 1947 में जो काम कर रहे थे वो कम से कम 2017 में यादव साहब समाजवादी पार्टी जोड़ रही थी ना, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में देख रहा था देश कैसे समाजवादी पार्टी ने जोड़ा है अखिलेश यादव के 5 साल में। मौलाना साहब समय खत्म हो गया, नहीं आपको पक्ष लेना है, ऑलरेडी लेकिन हम लोग कभी भी आरोप है आप में तो कभी कुछ साबित ही नहीं होता है। 5 सेकंड ये चाहता हूं, आरोप है ना, कभी तो कुछ साबित होता नहीं है। मरने वाले मर जाते हैं, उनके बच्चे बेचारे कैसा जीवन जीते हैं, कुछ साबित नहीं होता। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने मस्जिद से तालीम शुरू की थी, बीपी मौर्या मेरे बुजुर्ग दोस्त थे, उन्होंने भी, और मैंने दर्जनों हिंदू ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो चले गए आज दुनिया, कोई एक आध बचा होगा कि जिन्होंने मस्जिद मदरसे से तालीम शुरू की थी। और तेज, मिलाप, प्रताप और हिंद समाचार, ये उर्दू के पेपर मुसलमानों के तो नहीं थे ना, उनमें से कोई ये नहीं कहेगा कि दुनिया 1500 साल पहले से मस्जिद से पढ़ते थे। ऐसा कुछ नहीं। मौलाना साहब आप इस चश्मे को उतार दीजिए। हर चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें से कोई ये नहीं कहता 1400 साल के पहले। संबित पात्रा से मैं पूछना चाहूँ, क्या आप कुरान को अपनाते हैं, मानते हैं, आप पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं क्या? मैं प्लीज आप लड़े, देखिए समय खत्म हो जा रहा है। एक छोटी सी बात आपने बीच में उठाई थी, आपसे भी एक कमेंट लेना आपने बीच में बहुत महत्वपूर्ण छोटी सी बात उठाई थी कि मुझे सचमुच उन लोगों की आज खोज है जो जुनैद या नॉट इन माई नेम को लेकर के आ जाते थे। कश्मीर से लेकर केरल तक लगातार हत्याएं हो रही हैं, कलाम के साथ गीता का विवाद जुड़ा है। वो मोमबत्ती लेकर के घूमने वाले अवार्ड वापसी गैंग आज है कहां पर? वो तो आए सामने, जरा कुछ तो बयान दे, कुछ तो समझे। कल केरल में आरएसएस के वर्कर की हत्या हुई, वो हत्या नहीं है क्या? ठीक सर, कहां है वो लोग? ओके हनीफ साहब, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं
गीता पर आपने इतना अध्ययन किया है, इतना काम किया है, नहीं, क्या गीता पढ़ने से आदमी मुसलमान नहीं रहता अगर मुसलमान है तो? देखिए, भगवत गीता मेरे समझ से ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला, भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर सिर्फ कुरान पढ़ता है और वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भगवत गीता नहीं पढ़ता है तो वो भारतीयता से अछूता है। अगर हिंदू समाज का व्यक्ति वेद, उपनिषद, भगवत गीता पढ़ता और कुरान को नहीं समझ पाता या कुरान का सत्संग करके नहीं समझने की कोशिश करता तो वो भारतीयता से वंचित है। क्योंकि भारतीयता को समझने के लिए कुरान का पूरा जड़ ये भगवत गीता में दिखाई देता है। नमाज कैसे कबूल करेगा मौला, उसका खबर भगवत गीता देती है। रमजान, रोजे का रमजान क्यों रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यह तरकीब तो उसमें कुरान शरीफ में है, लेकिन क्यों रहना चाहिए तो तकवा है। तकवा क्यों जरूरी है इंसान के लिए, वो पूरा के पूरा डिटेल भगवत गीता बताता है। चलिए, इस चर्चा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये बहस इससे आगे बढ़ेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। चलते चलते एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। 1892 में स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, जहां से हिंदू धर्म की ख्याति दूर दूर तक गई, उस दौरान स्वामी विवेकानंद से किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि देखिए, कोने में पुस्तकों का ढेर लगा है, आपकी गीता सबसे नीचे दबी पड़ी है। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, वो इसलिए सबसे नीचे है क्योंकि यही एक धर्म ग्रंथ है जिसमें सबका बोझ उठा पाने की क्षमता। और शायद डॉक्टर कलाम ने इस बात को समझ लिया था, इसीलिए उनकी मूर्ति के साथ उनके स्मारक पर श्रीमद् भगवद गीता रखी गई। फिलहाल इतना ही।